बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम लोग मैथ 113 कर रहे हैं, जिसकी एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट की हुई हम लोगों ने। आज हम इसका लास्ट पार्ट करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पे नए, वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस बआसानी आप लोगों तक पहुंच सके। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर रैशनल। शो करें, साबित करें कि जो रूट्स हैं, दी गई रूट्स वो रैशनल हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इसका पार्ट नंबर 1 है, a प्लस 2b एक्स स्क्र प्लस 2a जमा b जमा c एक्स जमा a प्लस 2c इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास है जी इसका पार्ट नंबर 1। तो ये हमें इक्वेशन दी हुई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम प्रूव करेंगे, साबित करेंगे कि ये रैशनल है। तो यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, ये एक्स की वैल्यू दी हुई और ये कांस्टेंट वैल्यू। तो हम इनको लेट कर लेंगे। लेट ए इज इक्वल टू ए जमा 2b, b इज इक्वल टू 2 इंटू ए जमा b जमा c, और c इज इक्वल टू a जमा 2c। ये हमारे पास वैल्यूज हैं ए, बी और सी की। तो यहाँ पे हम डिस्क्रिमिनेंट वाला स्टूडेंट्स फार्मूला अप्लाई करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे या सोच सकते हैं कि यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 वाला फार्मूला क्यों नहीं अप्लाई किया। स्टूडेंट्स, यहाँ पे उसने हमें इक्वल क्वेश्चन जो है इक्वल नहीं दी, रूट्स जो है वो इक्वल नहीं दिए। इस वजह से यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 वाला फार्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि हम ये सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला। तो यहाँ पे इनकी वैल्यूज हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। ये बी की वैल्यू हमारे पास है 2a जमा b जमा c होल का यहाँ पे स्केयर आएगा। यहाँ पे आप दूसरी ब्रैकेट बड़ी लगा के उसका होल डालें, क्योंकि दो का भी ये स्केयर यहाँ पे है। आगे ये फार्मूले वाला 4 आएगा। ए की वैल्यू यहाँ पे a जमा 2b, और ये a जमा 2c। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये 2 का स्केयर 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले हम आम जो रूटीन में फार्मूला पढ़ते हैं a जमा बी, 2 वैल्यूज का होता है, लेकिन यहाँ पे 3 वैल्यूज का फार्मूला है, a जमा बी जमा सी। तो ये सिंपल फार्मूला ओपन होगा, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ये स्टूडेंट्स हमारे पास a स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा सी स्क्वायर जमा 2ab, यानी पहली वैल्यू दो, फिर जमा अगली दो वैल्यूज bc, फिर जमा 2 और पहली और तीसरी वैल्यू। आगे ये -4, ऐसे ही इन दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा a स्क्वायर। अब इस a को 2c से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2ac। फिर इस पहली वैल्यू को दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम दूसरी वैल्यू को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। 2b को a से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2ab। फिर ये जमा 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 की वैल्यू आ जाएगी, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, और bc आ जाएगा 7, जमा 4bc। ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब हम देख सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारी वैल्यू 1 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारी वैल्यू 1 है। अब इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है। दोनों वैल्यूज में से हम 4 बाहर कॉमन ले लेंगे। ये कॉमन ले लिया हम लोगों ने। अब ये सारी वैल्यू हम ऐसे लिख देंगे, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, और ये माइनस को सभी
वैल्यू से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 2ab माइनस 4bc। ये 4 हमने यहाँ से कॉमन ले लिया है, 4 यहाँ से खत्म हो गया, माइनस को सभी से अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, सारी वैल्यूज प्लस की थी सारी माइनस की हो जाएंगी। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं ये स्क्वायर जमा का यहाँ पे पड़ा और यहाँ पे माइनस का है, तो ये कट जाएगा। इस तरह ये जमा का 2ab है और यहाँ पे माइनस का 2ab है, ये भी कट जाएगा। अब यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि ये जमा का 2ac है और यहाँ पे माइनस का है, ये भी कट जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ कौन सी वैल्यूज बच गई है, ये दो वैल्यूज बच गई हैं, एक ये बच गई और एक ये। तो हम लोग ये 4 जो है इसको ऐसे लिख लेंगे नीचे, ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ये 4 ऐसे लिख लेंगे, और ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये वाली दोनों वैसे ही आ गई नीचे। अब यहाँ पे देख सकते हैं 2bc है जमा का और यहाँ पे है माइनस का 4bc, वैल्यू दोनों सेम है, ये भी BC वाली है ये भी BC वाली है, ये माइनस की 4 है ये जमा की 2, तो माइनस की 4 में से जमा की 2 निकाल देंगे तो हमारे पास बाकी बच जाएगी माइनस की 2bc। तो ये वैल्यू सिंप्लीफाई करके कट करने के बाद ये वाली बच जाएगी। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल फार्मूला बना हुआ है, जैसे हमारे पास ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, ऐसे यहाँ पे बी स्क्वायर जमा सी स्क्वायर माइनस 2bc। सिंपल फार्मूला खुला, इसको हम बंद कर देंगे, तो ये आ जाएगा डिस्क्रिमिनेंट ये 2 और ये आ जाएगा b माइनस सी, ये आ जाएगा इसका भी स्क्वायर, यहाँ पे 4 है इसका हमने, ये 4 2 का स्क्वायर हो गया और ये फार्मूला बंद हो गई। क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर है इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, इनका स्क्वायर कर देंगे इकट्ठा एक जगह पे, ये इकट्ठा स्क्वायर हो गया। अब चूंकि ये सारी वैल्यू को सिंप्लीफाई करने के बाद पूरे होल स्क्वायर यानी परफेक्ट स्क्वायर वाली वैल्यू बन रही है, इस वजह से रूट्स जो है वो क्या है, रैशनल। यहाँ पे हम लिख देंगे हेंस रूट्स आर रैशनल। ये क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे पार्ट नंबर 2 है a जमा b एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2 है। इसका भी हमने यहाँ पे प्रूव करना कि रैशनल है या नहीं। तो यहाँ पे लेट कर लेंगे a इज इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू जो है a जमा b, ये a के इक्वल लेट कर लेंगे, ये वाली वैल्यू b के इक्वल माइनस a और ये वाली c के इक्वल, c बराबर आएगा माइनस b कांस्टेंट वैल्यू। अब यहाँ पे भी डिस्क्रिमिनेंट वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे b की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस a, b की वैल्यू क्या है माइनस a, ये आ गई, ये माइनस 4a कितना हमारे पास a जमा b और c की वैल्यू कितनी है, ये है माइनस b। तो यहाँ पे ये स्क्वायर की वजह से ये माइनस खत्म हो जाएगी, ये आ जाएगा a स्क्वायर, आगे ये माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा प्लस, और ये 4 को b से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 4b a जमा b। ये स्क्वायर की वजह से माइनस खत्म हो जाएगी, ए स्क्वायर आ जाएगा, ये माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस हो जाएगा, और 4 को b से ये 4b हो जाएगा, आगे 4b इन दोनों वैल्यू से अंदर मल्टीप्लाई होगी, इन दोनों को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ये, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, ये आ जाएगा 4ab, उसके बाद इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 4b स्क्वायर।
ये ऐसे आ गई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, ये 4ab हो गया, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 4b की 2 हो गया। अब स्टूडेंट्स आप लोगों ने इन तीनों वैल्यूज को बगौर देखना है और देखना है कि कौन सी दो वैल्यूज जो हैं उनका स्केयर बन सकता है। जैसे ये स्केयर है, इसका स्केयर बन सकता है, और ये स्केयर वाली ये 4 2 का स्केयर हो जाएगा, और ये b का स्केयर पहले ही है, ये भी स्केयर बन जाती है, ये भी स्केयर बन जाती है। तो यहाँ पे हम लोग इनका स्केयर बना देंगे, ए स्केयर, ये 4ab ऐसे लिख देंगे, और ये कर देंगे ये 2b स्केयर। अगर इसका फिर स्केयर खोले तो 2 2 बार 4, और ये b की 2, फिर वही बन जाएगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इसको भी हम टेल में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन आप लोगों को इसमें ज़्यादा झंझट में पढ़ने की ज़रूरत नहीं, परेशानी में पढ़ने की ज़रूरत नहीं। आप लोग सिंपल इसका स्केयर करें, इसका स्केयर करें, इस तरह आपको पता चल जाएगा कि ये फार्मूले की फॉर्म बन रही है। तो आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल ये पूरी फार्मूले की फॉर्म बन रही है, फार्मूला यहाँ पे बंद हो रहा है। आप लोगों ने इसको बंद करने के लिए आसानी वाला तरीका ढूंढना है। क्या करना है आप लोगों ने, सिंपल ये स्केयर वाली जो अंदर ब्रैकेट की वैल्यू है ये पहले ले लेनी है, ये ऐसे ये वाली ले लेनी है, ये ऊपर होल का स्केयर डाल देना है, यहाँ पे जो कि प्लस है तो ये डाल देना। तो डिस्क्रिमिनेंट का ये वैल्यू का पूरा फार्मूला जो है ये बंद हो जाएगा, तो ये रूट जो है ये रैशनल साबित हो जाएगी। सिंपल यहाँ पे आप लोगों को डिफिकल्टी थोड़ी सी स्टूडेंट्स को होती है फार्मूले को बंद करते हुए। तो सिंपल आप लोगों ने इसका स्केयर बना लेना है, इसका स्केयर बना के ये स्केयर वाली जो दोनों वैल्यूज है ना, इनकी ब्रैकेट के अंदर वाली स्केयर को छोड़ के ऊपर वाले को ये वाली वैल्यू पहले ले लेनी, ये वाली बाद में ले लेनी है, और यहाँ पे ये वाली प्लस, अगर है तो प्लस ले लेना, माइनस है तो माइनस, ये स्केयर बंद कर देना। अगर इसको आप खोलें तो फिर यही वैल्यू सेम बनेगी। तो ये सेम वैल्यू, ये फार्मूला बंद हो रहा है, स्केयर की वैल्यू बन रही है, इस वजह से यहाँ पे हम लिख देंगे रूट्स, अपना हेंस रूट्स आर रैशनल। तो स्टूडेंट्स इस तरह आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को भी अच्छे तरीके से कर लेना है। ये क्वेश्चन शॉर्ट जो एक्सरसाइज आप लोगों की उसमें भी दिया हुआ है, और यहाँ पे भी दिया हुआ है, लाजमी तौर पे आप लोगों ने इनको करना है। इसमें से भी बाज का हद तक शॉर्ट क्वेश्चन लग जाता होता है, तो लाजमी तौर पे इनको आप अच्छे तरीके से करें। तो जो बच्चे चैनल पे नए वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नई आने वाली वीडियोस बआसानी आप लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों के साथ शेयर करें, खुश रहें, अच्छे से तैयारी करें। अस्सलाम वालेकुम।